आइए बच्चों, आज हम मध्य प्रदेश का योगदान पढ़ेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अनेक सेनानियों ने भाग लिया था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट किया था। इस संघर्ष में जो स्थानीय राजा थे, जागीरदार थे, तालुकेदार, मालगुजारों के साथ आम जनता ने भी भाग लिया। और जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनने भी असहयोग किया। साधनों की कमी, निरंतर शस्त्र और बिखरी हुई ताकत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया सभी लोगों ने। आदिवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 1818 में लॉर्ड हैंगस्टिन के काल में अंग्रेज़ों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया था। मराठों के अधिकार वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग भी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गए थे। अंग्रेज़ों ने नए प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू की थी और उसके विरोध में जो भीषण असंतोष हुआ आम जनता के अंदर, उसी का एक रूप था 1857 की क्रांति। उसी के रूप में यह विस्फोटक क्रांति हुई और मध्य प्रदेश की भी छोटी मोटी रियासतों ने इसमें भाग लिया और सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, नौगांव, ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, भोपाल, नीमच, इन महतपुर, मंदसौर, इन सब जगह की जनता ने इसमें भाग लिया। संग्राम के प्रमुख सेनानी वीरांगना अवंतीबाई। मंडला जिले के वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी ने भी मातृभूमि के प्रति जिस प्रेम और शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके कारण अवंतीबाई हमारे देश में महानतम वीरांगनाओं में स्थान प्राप्त किया। रानी अवंतीबाई ने हड़प नीति के विरोध में अंग्रेज़ों से टक्कर ली। हड़प नीति क्या होती थी कि अंग्रेज़ लोग जब जहाँ भी राजा मर जाता या छोटा बच्चा होता जिनका, उनका राज हड़प लेते थे और वहाँ खुद राज करते थे। रानी ने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन जब वे चारों ओर से अंग्रेज़ों से घिर गई तो उन्होंने अपने अंगरक्षक के हाथ से तलवार ली और खुद अपनी छाती में घोंप ली और वीरगति को प्राप्त हो गई और हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। फिर है राजा बख्तावर सिंह। अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी प्रज्वलित होने से अजमेरा धार के पास है, 30 किलोमीटर दूर अजमेरा, वहाँ के राजा थे ये मालवा के शासक। उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया और अंग्रेजी सेनाओं से बड़ा टक्कर ली और उनके जो सहयोगी थे उन्हीं ने विश्वासघात करके उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें इंदौर में फांसी पर चढ़ा दिया और ज़्यादातर ऐसा हुआ था कि 1857 में ही भारत विजय हो सकता था। अंग्रेज लोग यहाँ पे राजी नहीं कर पाते, तो जो बहुत लोगों ने विश्वासघात किया, साथ वालों ने, हमारे देश के लोगों ने, और इसीलिए जो वीर लोग थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। तीसरा है शहादत खां और भागीरथ सिलावट। ये स्वतंत्रता संग्राम में दोनों इंदौर के थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने अंग्रेज सैनिकों से डटकर मुकाबला किया और वो जब पकड़ के ले गए उन्हें, तो दोनों को फांसी दे दी उन्होंने, अंग्रेज़ों ने। जब भी अंग्रेज किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पकड़ते थे तो सीधे बहुत या तो फांसी देते थे या फिर तोप से उड़ा देते थे। चौथा है राजा शंकर सिंह और रघुनाथ शाह। 1857 की क्रांति में जबलपुर की विशिष्ट भूमिका रही है। रानी दुर्गावती के जो वंशज थे वो शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्हें बहादुर सैनिकों तथा ठाकुरों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने की योजना बनाई और दुर्भाग्यवश क्रियान्वयन के पूर्व ही उस योजना का भांडाफोड़ हो गया। मतलब वहाँ पे भी किसी ने विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों को जाकर बता दिया कि ये लोग ऐसी योजना बना रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ उनका मुकदमा चला और भारी नाटक करके भारी भीड़ के सामने 18 सितंबर 1857 को दोनों पिता पुत्र को तोप के मुंह पर बांध के और उड़ा दिया। और उसके बाद है ठाकुर रणमत सिंह। 1857 में सतना जिले के मनकहरी एक गांव है, वहाँ के थे ये। इन्होंने अंग्रेज़ों के चुपके छुड़ा दिए और लंबे समय तक अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। इनके मारे अंग्रेज लोग घबराते थे, है ना। चक्के छुड़ा दिए मतलब सब अंग्रेज बहुत डरते थे इनसे, वो बहुत अच्छे से उनसे लोहा लेते थे और उनके घर विश्राम कर रहे थे एक बार अपने मित्र के घर, तो वहाँ पे भी धोखे से अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया। फिर छठा है दीवान देशपत बुंदेला। ये महाराज छत्रसाल के वंशज थे और 1857-58 में अंग्रेजी फ़ौजों से इन्होंने भी कड़ी चुनौतियां देकर टक्कर ली
और तात्या टोपे की मदद से 1000 बंदूकचियों भी भेजे थे। और उसके बाद फतेहपुर के इलाके पर कब्जा भी कर लिया था इन्होंने। लंबे समय तक संघर्ष किया और 1862 में यह मारे गए। उसके बाद है महादेव शास्त्री। ग्वालियर के महादेव शास्त्री एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने राष्ट्र को उन्होंने शस्त्र तो नहीं उठाए, लेकिन नाना साहब पेशवा के लिए बहुत सहयोग किया और उन्हें उसके बाद इसी कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर है 8वां, बड़वानी के खान्या नायक और भीमा नायक। मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में भील स्वतंत्रता सेनानी थे। खाजिया और भीमा भील कोर में नायक के पद पर कार्यरत थे और अंग्रेजों में दमनात्मक नीति के विरुद्ध इन दोनों ने इसमें विद्रोहात्मक गतिविधियों में भाग लिया और उसे तेज किया। इनसे परेशान होकर अंग्रेज इन्हें पकड़ने के लिए अभियान चला रहे थे और 1860 में उन्हें धोखे से मार दिया, जबकि भीमा नायक ने संघर्ष जारी रखा और उसके बाद उन्हें भी बंदी बना लिया गया। उपरोक्त के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया के राव खलक सिंह, राघोगढ़ देवास के दौलत सिंह, भोपाल के वारिस मोहम्मद खां, अम्बापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां, सुहागपुर के गरुल सिंह इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में लड़ाई करते समय। और उसके बाद है नवा टंट्या भील। 1857 के महासमर के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में टंट्या भील विदेशी सरकार के लिए आतंक का पर्याय था। मतलब इतना ज़्यादा उसका आतंक था कि अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो थी उससे बहुत डरती थी। वर्षों तक जनजीवन में घुले मिले रहकर गुप्त ढंग से क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ की उन्होंने और ब्रिटिश सरकार को कंपा दिया। धोखे और षड्यंत्रपूर्वक अंग्रेजों ने टंट्या को गिरफ्तार किया। नवंबर 1886 में फांसी पर लटका दिया। ये हम जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर पुरुषों के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसमें सभी के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें धोखे से ही पकड़ा और उसके बाद उनको फांसी पर लटकाया या तोप से उड़ा दिया या मार डाला। तो सबके साथ धोखे हुए। अगर धोखे नहीं होते तो वो लोग बहुत ही बहादुर और वीर थे, हमें स्वतंत्रता उसी समय मिल जाती। और ये हमारे ही अपने लोग थे जिन्होंने हमें विश्वासघात किया हमारे साथ। उसका नतीजा रहा कि इतने साल तक देश को गुलाम होना पड़ा। और ये था मध्य प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में। और भी बहुत है, ये तो हमने कुछ पढ़े हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।